हेलो, वेलकम टू डिजिटल नेट जेआरएफ क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन विद PYQs। ठीक है, PYQs भी सॉल्व करेंगे और हम इसको डिटेल में बहुत अच्छे से नॉइज़ पॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है पीपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये हमने देखा है कि ये जो अभी हमने एग्ज़ाम एनालिसिस करे हैं उसमें ये क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी जब 20 और 23 को एग्ज़ाम हुए थे सितंबर में, तो तब भी इसमें इसे क्वेश्चंस पूछे गए थे नॉइज़ पोल्यूशन से। और अब भी ये जो 29 और 30 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसके सारे PYQs हम करेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर 1 से रिलेटेड है और इस चैनल पे आपको वीडियोस लेक्चर मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 के इकोनॉमिक्स के, PYQs मिलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स मिलते हैं और फ्री PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपडेटेड रहें। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है पहले हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, पोल्यूशन इट इज़ डिफाइंड एज एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, सॉइल इन आवर एनवायरनमेंट। तो पोल्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट में जब भी कोई फिज़िकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज होता है, ठीक है, वो चाहे हमारे एयर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे सॉइल में हो, वो जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करती है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पोल्यूशन। ठीक, अब एनवायरनमेंट में तो हमारा एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारी पोल्यूशन हो जाता है अगर ये हमारी कोई भी इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मिल जाते हैं तो। अब द एजेंट्स विच कॉज एन अनडिज़ायरेबल चेंज, और ये जो अनडिज़ायरेबल चेंज जो करते हैं इनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन काफ़ी तरीके के होते हैं। एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, सॉइल कंटामिनेशन, सॉइल पोल्यूशन यानी कि। ठीक, तो इतने टाइप्स की पोल्यूशन है, लेकिन हम इस वीडियो में नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे सिर्फ। तो नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ने से पहले हम कुछ जो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, जो टर्म्स कंफ्यूज करती हैं, हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो नॉइज़ वर्सेस साउंड। तो साउंड क्या है और नॉइज़ क्या है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। साउंड एक एनर्जी है, इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं साउंड। साउंड एक चीज़ हम और कह सकते हैं, साउंड इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे वो साउंड हो गया। ठीक है, जिस आवाज़ को हम बर्दाश्त कर सकते हैं वो साउंड हो गया। ठीक, साउंड इज़ अ वाइब्रेशन शुड बी इन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी। इसकी एक ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी सुनने तक की हमारी एक बर्दाश्त होती है, ठीक है, रेंज होती है। तो वो ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। तो ये 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक ह्यूमन एयर जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। यानी जो ह्यूमन है, यानी कि जो हम लोग हैं, हमें गॉड ने इस तरीके से बनाया है कि हम 20 हर्ट्ज़, ये जो साउंड्स होती हैं हम 20 हर्ट्ज़ से सुनना शुरू करते हैं। ठीक है, उसकी नीचे की जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है उसके नीचे का हम नहीं सुन सकते। जैसे 10 हर्ट्ज़, तो 10 हर्ट्ज़ की साउंड्स हम नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की साउंड्स हम नहीं सुन सकते। ठीक है, जैसे हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया, तो ये साउंड्स हम नहीं सुन सकते। ठीक, तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड की रेंज हमारे पास है कि हम इतने तक का सुन सकते हैं। ठीक है, नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ इज़ अ लाउड, अनप्लेजेंट और अनवांटेड साउंड। नॉइज़ क्या है, शोर। ठीक है, मतलब जो हमें सुनने में अच्छा ना लगे, जो अनप्लेजेंट हो, जो हम नहीं चाहते हैं सुनना, तो वो हो गया हमारा नॉइज़। ठीक, जो हमें परेशान करे जो साउंड, तो वो हो गई हमारी नॉइज़।
अब साउंड इज़ मेजर्ड, साउंड जो है उसको मेजर करते हैं डेसिबल में, जिसका सिंबल है ये डी, स्मॉल डी और कैपिटल बी, ठीक है, डेसिबल। डेसिबल क्या है? डेसिबल इज़ द रेशियो, देखो जैसे हम कोई भी सॉलिड को मेजर करते हैं केजीज़ में, ग्राम्स में, ठीक है, ऐसे ही हम साउंड को मेजर करते हैं डेसिबल में, ठीक। तो डेसिबल क्या है? डेसिबल इज़ द रेशियो मेजर्ड एज द लोगैरिथम स्केल रिलेटिव टू अ फ्रीक्वेंसी साउंड प्रेशर लेवल। तो हम इसको लोगैरिथम फॉर्म में इसको मेजर करते हैं, लॉग फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं, और ये हमें क्या बताता है? साउंड प्रेशर लेवल के रेफरेंस में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये क्या है हमारा? डेसिबल। तो डेसिबल की अगर डेफिनेशन आ जाए आपको तो आपको ये लिखना है, कुछ भी आ सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। डेसिबल वैल्यू, तो डेसिबल वैल्यू नॉइज़ पॉल्यूशन में कितनी हो सकती है? अगर देखो, अ डेसिबल वैल्यू अबव 80 इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉइज़। अगर डेसिबल वैल्यू 80 से अबव है, ठीक है, 80 से अबव है यानी 80 dB है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो नॉइज़ पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो WHO ने ये एक लिमिट दी है कि अगर इससे ऊपर तक की कोई भी आप इतनी तक की साउंड आप सुन रहे हैं या फिर आप उसके कांटेक्ट में हैं, तो 8 आवर्स तक आप अगर हैं तो आपको क्या हो सकता है? हेयरिंग डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो 80 डेसिबल्स के ऊपर तक का अगर आप 8 आवर्स तक उस साउंड को लगातार सुनेंगे तो आपको हेयरिंग डैमेज हो सकता है, ठीक। तो हम सिर्फ 80 डेसिबल के नीचे नीचे तक का साउंड को, वो बेयरेबल होती है ह्यूमन ईयर को, और उतना तक हम सुन सकते हैं, ठीक। अभी हम आप लोग कहेंगे कि अभी तो ये 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ था, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इसको हमने किस में मेजर करना है? डेसिबल में करना है, ठीक है। इट इज़ अ 10th पार्ट, तो ये क्या है हमारा डेसिबल वैल्यू? 10th पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट, बेल का 10th पार्ट है ये बेल क्या है? अब ये बेल है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने जो टेलीफोन इन्वेंट किया था, तो इनकी ये एक यूनिट दी हुई है बेल, इसमें हम मेजर करते हैं साउंड को, और ये जो डेसिबल है ये उसका 10th लॉन्गेस्ट यूनिट है, ठीक है। 10th पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट यूनिट बेल का 10th पार्ट है, ठीक। अब इसमें कुछ इस टेबल पे हमें सोर्सेज दे रखे हैं और डेसिबल यानी कि इंटेंसिटी दे रखी है साउंड की, नॉइज़ की, ठीक है। तो ब्रीदिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 10 डेसिबल। टिकलिंग क्लॉक की होती है 20 to 30 डेसिबल। ये आप लोगों को ये टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अभी तो जो हमारे जो इस वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए परमिसिबल लिमिट इन एजुकेशनल जोन, साइलेंस जोन, यानी कि स्कूल में कितनी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए साउंड की, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी देख लो, सोर्सेज ब्रीदिंग क्या है? 10 डेसिबल, टिकलिंग क्लॉक 20 to 30, नॉर्मलाइजेशन 36 to 40, नॉइस 60 to 80, ट्रैफिक 50 to 90, मोटरसाइकिल 105, जेट फ्लाई 100 to 110, ठीक है। इन सोर्सेज से इतनी डेसिबल, इतनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है जो कि प्रोड्यूस होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे अब नॉइज़ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन समझ आया, नॉइज़ समझ आया। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। सिर्फ एयर या वाटर यही हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते हैं, इसके अलावा नॉइज़ भी हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। एनवायरनमेंट के साथ साथ ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है? ख़राब चीज़ है, ठीक है। ये हेल्थ, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए ख़राब हैं, ठीक। अब नॉइज़ पोल्यूशन में देखते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन be defined as environmental noise. It causes psychological or physiological damage if the volume is high or exposure is prolonged. तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है और वो लंबे समय तक सुनी जा रही है तो, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या है?
एनवायरमेंटल नॉइस इज डिफाइंड एज एनवायरमेंटल नॉइस वो एनवायरमेंटल नॉइस जो अगर लंबे समय तक सुनी जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम लंबे समय तक सुनी जा रही है, तो वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव्स एंड इफेक्ट्स ईयर ड्रम। अब ये क्या कह रहा है कि जो भी लाउडनेस ऑफ साउंड या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, उसको हम प्रेशर वेव्स के प्रेशर वेव के फॉर्म में हम उसको महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे कान को ख़राब कर सकती है, एयर ड्रम्स को अफेक्ट कर सकती है। अब देखो, जो एयर और वाटर पॉल्यूशन होता है, इनको जो अफेक्ट करता है वो करता है फिज़िकल सब्सटेंस, इनको अफेक्ट करते हैं। लेकिन नॉइज़ पॉल्यूशन जो होती है वो उसका पॉल्यूटेंट कौन हो गया? वेव्स। ठीक है, वेव्स के थ्रू नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। लेकिन एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हमारा फिज़िकल सब्सटेंस के थ्रू होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे वेव्स कंटेमिनेशन है और वहाँ पर फिज़िकल कंटेमिनेशन होते हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन नॉइज़ पॉल्यूशन, कंटिन्यूस नाउन नॉइज़, वेरिएबल एंड इंटरमीडिएट नॉइज़, इम्पल्स नॉइज़ और इम्पैक्ट नॉइज़। तो 3 तरीके की नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। कंटिन्यूस नॉइज़ वो होती है जैसे अगर किसी फैक्ट्री में मशीन लगातार चल रही है और वर्कर्स पे काम कर रहे हैं लगातार 8 घंटे 6 घंटे। ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसकी आवाज़ उसको आ रही है सुबह से लेके शाम तक जब भी वो काम कर रहे हैं, तो वो हो गया कंटिन्यूस नॉइज़। ठीक है, तो उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होगी वो हो जाएगी हमारी कंटिन्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। अब वेरिएबल और इंटरमीडिएट नॉइज़, अब अगर वो ही लेबर उस मशीन को ब्रेक लेकर कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल और इंटरमीडिएट नॉइज़ पॉल्यूशन। इम्पल्स और इम्पैक्ट नॉइज़ पॉल्यूशन, अब देखो अगर कोई शूट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई शूट कर रहा है तो जो गन से जो उसने शूट किया, ठीक है, जब वो बुलेट निकली तो जो उसका जो इफ़ेक्ट उसके हैंड्स पर होता है और जो उसके साथ उसकी जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स और इम्पैक्ट नॉइज़। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट और इम्पल्स नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं रखा है क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस इतने बनते भी नहीं हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, तो नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे कैसे ये होती है। तो इसका फर्स्ट सोर्स है मैन मेड सोर्स और दूसरा है एनवायरमेंटल सोर्स। तो ये 2 तरीके से होती है, एक तो इंसान खुद करते हैं और एक एनवायरमेंटल सोर्स होता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है क्योंकि हम अभी PYQs भी सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने ICT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं, अपडेट मैं देती रहती हूँ, और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई लिंक में आपको सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैनमेड सोर्सेज क्या है? फायरवर्क्स। अब देखो, जब भी फायरवर्क्स जब भी हम पटाखे चलाते हैं तो उससे नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, कितनी ज़्यादा उसकी नॉइज़ होती है ना। तो ये अफेक्ट करता है हेल्थ पे भी, जिसको अगर कोई पेशेंट है तो उसको ये अफेक्ट करता है। अगर आपने हॉस्पिटल के पास जाके ये पटाखे जलाए तो जितने भी अंदर पेशेंट हैं वो सीरियसली अफेक्ट हो सकते हैं इससे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, अब जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से भी जो नॉइज़, इनसे भी जो नॉइज़ निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं करता। ठीक, अब देखो, आप ट्रक का जो हॉर्न होता है वो कितना तेज़ होता है, उसको हम नहीं सुन सकते एकदम से ना, तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है। सोशल इवेंट्स और शादियाँ होती हैं, जो DJ बजते हैं शादियों में, या फिर कोई और फंक्शन हो गया, कोई भी सोशल इवेंट हो गया, तो उसमें भी बहुत सारी नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ से निकलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स चलती हैं, तो उनसे भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी नॉइज़ क्रिएट करती हैं। डिफेंस इक्विपमेंट, अब डिफेंस इक्विपमेंट लॉन्चिंग, सैटेलाइट कोई लॉन्च हो रही है, तो भाई इतनी बड़ी चीज़ को आप लॉन्च कर रहे हैं, आप उसको स्पेस में भेज रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ साउंड तो निकलेगी, तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल सोर्सेज, अब इसमें जो साउंड ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कोई बार्किंग ऑफ डॉग, ठीक है, या भी और भी कोई जानवर जो भी बोलता है, तो उससे भी नॉइज़ क्रिएट होती है। साउंड ऑफ थंडरस्टॉर्म, जो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है।
और ये अप टू कहाँ कितने डेसिबल होता है, 140 डेसिबल, ठीक है। अभी हम इसको आगे समझेंगे 140 150 डेसिबल क्या है ये सब। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, अब ये सब तो हो गई, सोर्सेज इनके हो गए नॉइज़ पोल्यूशन के, सब क्रिएट हो गई, ये सब चीज़ हो गई। अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कैसे हमें अफेक्ट कर सकता है, तो ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स एंड नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स। ऑडिटरी मतलब जो हम सुन के इफ़ेक्ट होते हैं, तो जैसे डिफरेंस और इम्पेयर्ड। अब क्या है यहाँ पे कि हमें सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है अगर लंबे समय तक हम किसी भी साउंड को लंबे समय तक सुन रहे हैं, जैसे 80 डेसिबल से अबव हम सुन रहे हैं 8 आवर्स पर, तो ये क्या करता है, हेयरिंग डैमेज हो जाता है ना, तो हम सुन नहीं सकते। ऑडिटरी फटीग कभी कभी होता है कि मतलब ज़्यादा हम शोर में थे, तो फिर हम जब शांत जोन में आते हैं तो सुनाई नहीं देता है कुछ समय तक, ठीक है। तो ये ऑडिटरी फटीग हो गया, तो कुछ समय तक नहीं सुनाई देता है, फिर उसके बाद में वो वैसे ही हम जब वहाँ रहते हैं कुछ समय तक तो वहाँ पे हमें सही आवाज़ आती है, ठीक है। नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स हो गए, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो अब आपको पढ़ना है, तो ये वर्क एफिशिएंसी पे को इफ़ेक्ट करता है हमारी। जैसे हमें पढ़ना है, अगर मुझे पढ़ाना है, आपको बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी, ये मुझे अफेक्ट करेगा, मेरी पढ़ाई पे अफेक्ट करेगा, मेरे वर्क को एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा वो काम मेरा, ठीक है। इरिटेट एंड अनॉयंस, इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमें सोने के लिए कितना चाहिए, हमें सोने के लिए 20 हर्ट्ज़ तक का हमें चाहिए, कि हम इतना हमें चाहिए कि इतनी आवाज़ हमें ना आए, ठीक है। तो क्या होता है उससे, इतना तो हमें चाहिए ना कि हम कंफर्टेबल सो सकें, तो यहाँ पर क्या होता है कि इरिटेट हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमें साउंड मिलेगी तो हम इरिटेट हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, ठीक है, कंसंट्रेट हम नहीं कर पाते नींद पे, तो इरिटेट हो जाते हैं, तो ये इरिटेशन होता है। फिर ट्रबल इन कम्युनिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, अगर आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो आप नहीं कर सकते, अगर आपको किसी से फ़ेस टू फेस बात करनी है तो आप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा शोर में चिल्लाना पड़ता है, सुनने वाले को बहुत ध्यान लगा कर सुनना पड़ता है, तो ये क्या है, ट्रबल इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे इफ़ेक्ट्स हो गए ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, अब आपको बहुत ध्यान से इस टेबल को देखना है, क्योंकि ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हमारी साउंड ऑफ इंटेंसिटी हमारी डीबी में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अगर 80 हमारा डीबी होता है, 80 डीबी होता है, तो इसका इफेक्ट्स क्या होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो अनॉयंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, अनॉयंस ये ठीक नहीं है हमारे लिए। ये जो ऊपर का है, ये जो है ये हमारा आता है ग्रीन जोन मान लो इसको, ठीक है। फिर लेकिन जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाता है तो ये रेड जोन में आ जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट करता है हमारी हेल्थ पे, ठीक। 90 से हैवी डैमेज हो जाएगा, 95 से वेरी अनोइंग, 120 से पेन थ्रेशोल्ड, कान में क्या होने लगता है, दर्द होने लगेगा, 130 से क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगी, 140 जब डेसिबल होगा तो कान में पेन होगा, 150 बर्निंग ऑफ स्किन हो जाएगा, ठीक है, 160 रप्चर ऑफ टिम्फोनिक मेम्ब्रेन टिम्फोनिक मेम्ब्रेन में रप्चर यानी फिजिकल डैमेज आपको हो जाएगा, 180 परमानेंट डैमेज, परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है, डेफनेस आ जाएगी, ठीक। तो ये एक टेबल है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक। परमिसेबल साउंड लेवल्स क्या होते हैं इन एरियाज़ में, तो ये 4 एरियाज़ हैं, इनमें परमिसेबल साउंड लिमिट क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और इस बार तो साइलेंस जोन यानी कि एजुकेशनल एरिया में कितनी साउंड लिमिट होनी चाहिए रात के समय, वो वाला पूछ लिया गया था 29 सितंबर में, ठीक है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का मैंने एनालिसिस करा है, उसमें आप देख लीजिएगा जाके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद करना है, इसको रट लो एकदम से, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में देखो डे के टाइम कितनी डेसिबल यानी कितनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होनी चाहिए, तो वो है 75, और नाइट के समय 65, कमर्शियल एरिया में 65 और नाइट के समय 55, रेजिडेंशियल एरिया में डे के टाइम 50 होनी चाहिए और नाइट के टाइम 45 होनी चाहिए।
ठीक है। साइलेंस जोन में 50 होनी चाहिए। साइलेंस जोन में आपके हॉस्पिटल्स आ गए, स्कूल्स आ गए, तो यहाँ लाइब्रेरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या है 50 डेसिबल होना चाहिए रात के समय, और नाइट के समय होना चाहिए 40 डेसिबल। तो नाइट में 10-10 डेसिबल कम है हर एरिया में, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अच्छे से इसको कर लो, ठीक। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब हम करते हैं इसके PYQ सॉल्व। बहुत ईजी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से आप इसको देखो। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ 2 नॉइस लेवल्स ऑफ 81 dB एंड 90 dB जनरेटेड बाय 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अभी कह रहे हैं कि 2 इंडिपेंडेंट यानी 2 अलग अलग सोर्सेज से नॉइस आ रही है, और दोनों के लेवल जो हैं वो अलग अलग हैं, है ना। एक 81 डेसिबल की नॉइस है, एक 90 डेसिबल की नॉइस है। तो अब जब ये दोनों मिल के आपस में सुपर इम्पोज होके ये दोनों कितनी साउंड, कितनी नॉइस प्रोड्यूस करेंगी, कितने डेसिबल्स की, ठीक है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए देखो, एक तो है हमारा 81 dB और एक है हमारा 90 dB। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। उस टेबल को हम देखते हैं क्या है। ये रही हमारी टेबल, ठीक है। तो एक कॉलम जो है वो है डिफरेंस बिटवीन 2 नॉइस लेवल, 2 नॉइस लेवल का डिफरेंस, और एक है हमारा करेक्शन ऑफ हायर नॉइस लेवल, ठीक है। तो इस टेबल को आपको रटना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस नॉइस लेवल, तो नॉइस लेवल 0 से लेकर 10 तक लिया है हमने यहाँ पर, और करेक्शन हमने किया है इसको करेक्शन नॉइस लेवल। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो 0 से 3 है, 0 नॉइस लेवल पे, यानी जब डिफरेंस 0 का होगा दोनों, देखो 81 dB है और दूसरा हमारा क्या है 90 dB, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 81 और 90 में माइनस करेंगे तो 9 dB हमारा हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, देखो 9 dB हमारा क्या हो रहा है डिफरेंस, और ये कौन सी हमारी कॉलम है, डिफरेंस बिटवीन 2 नॉइस लेवल, दोनों नॉइस लेवल के बीच का क्या डिफरेंस है 9, ठीक है। अब हम 9 वाले पे जाएंगे और 9 वाले पे देखेंगे कि यहाँ पर कितना डेसिबल है, तो 0.5। अभी 0.5 को हम क्या करेंगे, इसका देखो ऊपर की क्या लिखा हुआ है, करेक्शन ऑफ हायर नॉइस लेवल। अब हम क्या करेंगे, इस 0.5 को हायर नॉइस लेवल में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, हायर में। तो हायर कौन सा हमारा 90 dB, ठीक है। इस 90 dB में हम क्या ऐड करेंगे 0.5, 0.5 हमने इसमें ऐड कर दिया, हमारा आंसर आया 90.5, ठीक है। अब हम देखेंगे जाकर क्वेश्चन में कि ये आंसर है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं, यस 90 तो नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स इन्होंने दिया है यहाँ पे 91 डेसिबल। तो क्या आंसर आया इसका 91 डेसिबल, ठीक है। आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट। अब देखो अगर ऐसे ही आपसे ये पूछ ले कि एक 2 सोर्स से नॉइस प्रोड्यूस हो रही है और दोनों का रिजल्टेंट नॉइस लेवल क्या होगा, तो एक का है 80 dB और दूसरे का है 80 dB, ठीक है। तो 80 dB हमारा क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस 0 हुआ। 0 हमारा कहाँ है, 0 हमारा ये है, 0 का है हमारा ये रहा। 0 का करेक्शन हायर नॉइस लेवल क्या है 3 है, तो करेक्शन हायर नॉइस लेवल क्या है 3 है, दोनों में हम इसको ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हायर लेवल तो 3 हम ऐड करेंगे उसमें। अब ये देखो डिफरेंस बिटवीन नॉइस लेवल, ये है हमारे ये कॉलम है। अब हम इसको नीचे से चलते हैं, तो 10 लेवल पे जब अगर 10 का डिफरेंस हो तो 0.4 होगा, 8 का डिफरेंस हो, 9 का डिफरेंस हो 0.5, 8 का डिफरेंस हो 0.6। तो यहाँ तक तो 1 का डिफरेंस है, 0.1 का, ठीक है। फिर 7, 6, 5 यहाँ पे कितने का है, 2 का डिफरेंस है 0.2 का, ठीक। फिर 4, 3 और 4, 3 यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 4, 3, 2, यहाँ पर है 0.3 का, सही। फिर इसके बाद में कितने का डिफरेंस है, ये है यहाँ पर हमारा 0.4 का, और यहाँ पर है हमारा 0.5 का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नीचे से करना है। तो 10 से लेकर 8 तक 0.1, फिर 7 से लेकर 5 तक 0.2, फिर 4 से लेकर
2 तक 0.3, फिर 1 पे क्या आ जाएगा 0.4, फिर उस पर आ जाएगा 0 पे 0.5, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है ये 0 से और इसका डिफरेंस करेक्शन क्या है 3, और लास्ट में नीचे क्या कहाँ पर ख़त्म हो रहा है 10 पर, और इसका करेक्शन पॉइंट हो जाएगा मैं 0.4, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, नॉइस लेवल आर रेफरेंस टू द ह्यूमन हियरिंग थ्रेशोल्ड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि नॉइस लेवल जो है ह्यूमन हियरिंग थ्रेशोल्ड, यानी ह्यूमन हियरिंग थ्रेशोल्ड अब क्या होता है, पहले तो हम इसको ये समझ लेते हैं। तो देखो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, हियरिंग थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग हमारा होता है मिनिमम साउंड लेवल ऑफ अ प्योर टोन, ठीक है। यानी कि जो आवाज़ हमें आ रही है उसका क्या मिनिमम लेवल एक होता है जो कि ह्यूमन हेयर सुन सकता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, उसको वो बेरेबल होता है, ठीक है। तो वो अगर हम डेसिमल में बात करें उसकी तो वो होता है 0 डेसिबल, ठीक है। और ये 0 डेसिबल हमारा होता है किसके बराबर, यहाँ पे जो होता है वो प्योर टोन हमें सुनाई देता है, ठीक है। और ये होता है हमारा मान लेंगे हम 1 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर 3। तो जो ह्यूमन हेयर है वो 1000 हर्ट्ज़ या फिर 1 किलो हर्ट्ज़, तो 1 किलो हर्ट्ज़ किसके बराबर होता है 1000 हर्ट्ज़ के बराबर, ठीक है। जैसे हमारा क्या है यहाँ पर 1 किलो होता है किसके बराबर 1000 ग्राम्स के बराबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नॉइस पोल्यूशन हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हियरिंग एबिलिटी एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। तो ये हमने नॉइस पोल्यूशन में पढ़ा है, हाँ साइकोलॉजिकल भी ये इफेक्ट करता है और फिजियोलॉजिकल भी इफेक्ट करता है, तो ये करेक्ट है। और ये क्यों करता है अब ये हमें समझना है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो मैंने करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना, आई बटन में भी दे दूँगी। और यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताती हूँ। स्टेटमेंट 1 हमने पढ़ लिया कि नॉइस पोल्यूशन क्या है, हियरिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली कैसे अफेक्ट करता है हमने पढ़ा है कि नींद नहीं आती, इरिटेशन हो जाएगी, है ना, और ये ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, हार्ट अटैक भी होता है, ठीक है। कुछ समझ भी नहीं आता है किसी टाइम जब हम बहुत ज़्यादा शोर में होते हैं, तो ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा, ठीक है। यस, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट 1। तो हम स्टेटमेंट 1 में ढूंढते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है, तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 2 में हम ढूंढते हैं कि रीज़न क्या है, तो इन दोनों के बीच में बिकॉज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो सही बैठ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 अगर सही बैठ रहा है क्योंकि लगा के, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइस लेवल इज़ लीनियर नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द फेंटेस्ट डिटेक्टेबल नॉइज बाय हेल्दी ह्यूमन एयर इज़। तो फेंटेस्ट डिटेक्टेबल नॉइज क्या है, देखो 0 से 30 डेसिबल तक की जो होती है वो फेंटेस्ट नॉइज होती है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, और ये जो लेवल्स हैं ये हमारे ग्रीन जोन में आते हैं, यानी इतनी तक की साउंड जो है वो हमारे कानों के लिए ठीक है, सही, इतनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये हमारा आंसर है 10 डेसिबल। अकॉर्डिंग टू नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, द नाइट टाइम नॉइस स्टैंडर्ड्स फॉर कमर्शियल एरिया इन इंडिया इज़। तो कमर्शियल एरिया के लिए नाइट टाइम में कितना होना चाहिए ये मैंने आपको पीछे टेबल करा रखी है, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आया था, ठीक है। तो ये है 55 डेसिबल, आंसर नंबर 3। अब असर्शन हम करते हैं, तो मैंने बताया कि मैंने ट्रिक दे दी थी असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की, तो वो आप देख लीजिएगा अगर यहाँ पर आपको समझना है तो। असर्शन, द डेसिबल लेवल फॉर अ गिविंग लाउडनेस में बी डिफरेंट। डेसिबल लेवल जो होता है हर लाउडनेस के लिए वो डिफरेंट होता है एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज इन द ऑडिबल रेंज, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे। तो क्या ये बात सही है? यस, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। हर लाउडनेस का जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, डेसिबल लेवल डिफरेंट होता है। क्योंकि अब रीज़न में हम क्या लगाएंगे, बिकॉज, क्योंकि द ह्यूमन एयर हैज़ अ डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, यस,
जो हमारा कान है, जो ह्यूमन बीइंग का जो कान है, तो वो क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसकी, हर फ्रीक्वेंसी लेवल पे अलग रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। ये नहीं है कि हवाई जहाज़ की आवाज़ पे भी हम बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, नहीं भाई, वो हमारे कानों में लगेगी, ठीक है। ठीक, समझ में आई बात। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यों लगा के देखा, तो ये सही रीज़न बैठ रहा है असर्शन का, ठीक है। Question number 7. Noise pollution is measured in decibels with reference to a standard sound intensity of following magnitude. तो जो noise pollution है उसको measure करते हैं किस में, पिको वॉट पर मीटर स्क्वायर में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8. अकॉर्डिंग, ये 2 है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। According to Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000, the night time of noise standard prescribed for educational institution. देखो educational institution ये पिछली बार भी आया था, PYQs है ये, पिछली बार भी आया था और इस बार की शिफ्ट में भी इसको पूछा गया है। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन से जो है ये क्वेश्चन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, तो आप लोगों को ये करने ही हैं, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए नाइट टाइम में कितना रहेगा, 40 डेसिबल रहेगा, ठीक है। Answer number 4 is correct. Question number 9. In a city, the noise level is represented by equivalent sound pressure level over 8 hours period. ये I think 8 years है, 8 years. 8 years period were reported as 80 decibel A. What does A refer to? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सिटी में जो नॉइस लेवल रिप्रेजेंटेशन है वो साउंड प्रेशर के लेवल के बराबर है अगर हमने 8 घंटे 8 आवर्स 8 सालों का पीरियड निकालें तो, और वो रिपोर्ट हुआ है 80 डेसिबल ए। तो यहाँ पे ये पूछें कि ये ए क्या है, तो ए क्या है ये, अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर यूज इन द मेजरमेंट, क्या ये एम्पलीफायर है। अ टाइप ऑफ माइक्रोफोन, क्या ये माइक्रोफोन है जो मेजरमेंट में यूज़ होता है, यहाँ पे ये मेजरमेंट रह गया लिखने से। अ टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ डे नाइट का मेजरमेंट है क्या ए। अ टाइप ऑफ वेइंग स्केल यूज इन द मेजरमेंट, या ये वेइंग, ये एक टाइप का वेइंग स्केल है, वेइंग कर्व है जो मेजरमेंट में यूज़ होता है। येस, आंसर नंबर 4 इज़ करेक्ट। अब मैं इसको डिटेल में आगे आपको समझा देती हूँ कि ये है क्या। तो ये जो होते हैं ये हमारे की नॉइस पैरामीटर्स होते हैं या फिर नॉइस वेइंग कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये ए, सी और जी, ठीक। ए वेइंग में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी वेइंग नेटवर्क इज मोस्ट वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट द रेस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन टू लाउडनेस। यहाँ पे जो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी को रेस्पॉन्स करता है, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो ह्यूमन रेस्पॉन्स कर सकता है, यहाँ पे तो वाइडर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज हमें ए वेइंग स्केल में आती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 80 डेसिबल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसके अबव हम सुनेंगे तो ये खतरा है, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पे, तो ये जो 80 अबव है ये यहाँ पर आ गई ए वेइंग में, ठीक। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल, और ये जो मेजर हम करते हैं तो इसको हम लिखते कैसे हैं, dBA, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स जहाँ पे भी आपको ए मिलेगा वहाँ पर आपको समझ जाना है कि वहाँ ए वेइंग है, यानी LA, ये ए जो है यहाँ पे ये कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है ए, ठीक है। सी वेइंग गिव्स, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी को एम्फेसाइज किया जाता है और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को किया जाता है ए वेइंग में, ठीक है। जी वेइंग में यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, सी वेइंग में कि एल सी जहाँ पर आएगा वो सी वेइंग में आएगा, लो फ्रीक्वेंसी में आएगा। जी वेइंग में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्लैट फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी टू 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ज़्यादा जी आएंगे वो हमारे जी वेइंग स्केल में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ गिविंग नॉइस इंक्रीजेज 2 फोल्ड, द नॉइस लेवल इन द डेसिबल्स इंक्रीजेज बाय। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ गिविंग नॉइस अगर 2 फोल्ड डबल हो रही है तो लेवल ऑफ डेसिबल कितना बढ़ेगा, लेवल ऑफ डेसिबल हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल लेवल ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू 10 log, हम इसको लॉगरिथम में करते हैं ना सॉल्व, है ना। हमें पता है कि जो बेल है, जो डेसिबल है वो क्या है, बेल का
10th पार्ट है और उसको हम करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में सॉल्व, ठीक है। तो 10 लॉग इनिशियल आई, ये आई है और ये आई नॉट है, ठीक है। ये आई ये कौन सा वाला है, रेफरेंस ऑफ साउंड वाला ये आई है, और ये जो आई नॉट है ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। और ये इनिशियल लेवल ऑफ साउंड है, यहाँ पे इनिशियल लेवल ऑफ साउंड ये सॉल्व हो गई। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि फाइनल लेवल, अब ये कह रहे हैं ना कि जो नॉइस है वो 2 फोल्ड यानी डबल हो रही है, तो अब इसको हम फाइनल लेवल पे करेंगे 10 लॉग, ठीक है। अब इसको हम डबल कर देंगे, किसको हम डबल करेंगे, रेफरेंस ऑफ साउंड को हम डबल करेंगे, ठीक है। तो 2i और i नॉट, ठीक। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये कैसा आएगा, देखो 10 लॉग i बाय i नॉट, ठीक है, प्लस log 2, सही। अब ये तो आपको पता होगा कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में डबल बन जाता है, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ, ये इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद में 10 log i नॉट प्लस log 10 log 2, ठीक है, सही। अब क्या करना है हमें इसको, ये देखो ये जो log वैल्यू है ये हमारे क्या था, इनिशियल लेवल था ना, क्या रहा था हमने, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनिशियल लेवल प्लस 10 log 2, ठीक है। और जो log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी 10 log की वैल्यू, log 2 की वैल्यू वो होती है 0. देखो वो होती है 0.310, तो 0.301 ये हो गई। इसकी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो यानी 3 डेसिबल हमारा जो नॉइस लेवल है वो 3 डेसिबल हो जाएगा। जब हमारी नॉइस इंक्रीज़ होगी, डबल इंक्रीज़ होगी, तो नॉइस में जब इंक्रीज़ होगा डबल तो नॉइस लेवल डेसिबल हमारा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई सॉल्यूशन तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट 1, 2 साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स में अपेयर टू बी डिफरेंट लाउडनेस। अब ये कह रहा है कि जो 2 साउंड हैं लेकिन इंटेंसिटी तो उनकी सेम है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो उनकी लाउडनेस भी अलग होगी, भाई जाहिर सी बात है उनकी लाउडनेस भी अलग होगी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द रेस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन एयर टू नॉइस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज नॉट यूनिफॉर्म। तो स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो ह्यूमन एयर है वो हर फ्रीक्वेंसी पे यूनिफॉर्म नहीं होता है, हर फ्रीक्वेंसी पे सेम नहीं होता है उसका रेस्पॉन्स करना। तो येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज। जब बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन में हम रहेंगे तो ये क्या हमें कर देगा, तो ये है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनाई देने में परेशानी होगी, बी इंसोम्निया, ठीक है, राइज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिजीज इज नो, रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, यस। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आपको नॉइस पॉल्यूशन में थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।